नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। नवरात्रि का पावन पर्व, श्रद्धा और भक्ति का यह समय, मां दुर्गा की कृपा पाने का यह सुनहरा अवसर। नवरात्रि में 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा चालीसा, साधना मंत्र आदि का जप किया जाता है। पूजन विधियां संपन्न कर देवियों का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं देवी के इतने रूप और इनके नामों के पीछे की कहानी? इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे मां के 9 रूपों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और शक्ति की इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए। नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा करते हैं मां शैलपुत्री की। इनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थी। शैलपुत्री का अर्थ ही है पहाड़ की बेटी। मां के इस रूप को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां शैलपुत्री का एक और जन्म भी हुआ था। अपने पिछले जन्म में वह राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती ने भगवान शिव से शादी की थी। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। इस अपमान से क्रोधित होकर सती ने यज्ञ कुंड में खुद को जला डाला। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या में लीन। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। कई वर्षों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। कहा जाता है कि मां ने सिर्फ बेलपत्र और फल खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उनसे शादी की। मां आकी सब अहिकी सा। ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें भी कड़ी मेहनत और तपस्या करनी चाहिए। मां के इस रूप को शक्ति, साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम पूजा करते हैं मां चंद्रघंटा की। इनके सिर पर घंटे जैसा एक चांद है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा वीरता और साहस की देवी हैं। वह अपने भक्तों को हर तरह के डर और खतरों से बचाती हैं। कहा जाता है कि जब मां चंद्रघंटा अपनी घंटी बजाती हैं तो उसकी आवाज से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो ताकत और साहस का प्रतीक है। मां हमें सिखाती हैं कि हमें भी हमेशा साहसी और निडर बनकर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन हम पूजा करते हैं मां कुष्मांडा की। कुष्मांडा का अर्थ है दुनिया की रचना करने वाली। कहा जाता है कि जब दुनिया शुरू हुई थी, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी दिव्य रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन किया था। मां कुष्मांडा को सूर्य की देवी भी माना जाता है। वह अपने भक्तों को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि देती है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है और उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग तरह के हथियार पकड़े हुए हैं। नवरात्रि के 5वें दिन हम पूजा करते हैं मां स्कंद माता की। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, भगवान शिव और पार्वती के बेटे हैं। मां स्कंद माता हमें मां बनने का सही मतलब सिखाती हैं। वह अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह प्यार और रक्षा देती हैं। मां स्कंद माता का वाहन सिंह है और उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में वे अपने बेटे कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मां कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था। ऋषि कात्यायन ने बरसों तक तपस्या की थी ताकि देवी दुर्गा उनकी बेटी बनकर पैदा हो
और दुष्टों का नाश कर सकें। मां कात्यायनी को राक्षसों को मारने वाली देवी माना जाता है। उनका वाहन सिंह है और उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग तरह के हथियार पकड़े हुए हैं। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें भी हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन हम पूजा करते हैं मां कालरात्रि की। मां कालरात्रि का रूप बहुत ही भयानक है। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और आंखें लाल हैं। लेकिन इस डरावने रूप के पीछे भी मां का बहुत प्यार और दया छिपी हुई है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों को हर तरह के डर और परेशानियों से मुक्त करती हैं। उनका वाहन गधा है और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग तरह के हथियार पकड़े हुए हैं। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि हमें भी कभी भी किसी भी तरह के डर से नहीं घबराना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजा करते हैं मां महागौरी की। मां महागौरी का रंग गोरा है और वे बहुत ही सुंदर और खुश दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि मां महागौरी अपने भक्तों को पापों से मुक्त कर उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। उनका वाहन बैल है और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग तरह के हथियार पकड़े हुए हैं। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि हमें भी हमेशा पवित्र और शांत मन से जिंदगी जीनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मां सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों को देने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला था। मां सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे अलग अलग तरह के हथियार पकड़े हुए हैं। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे मन से उनकी पूजा करें तो वे हमें हर तरह की सिद्धियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मां दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। हर रूप अपने आप में अलग है और हमें जिंदगी जीने की एक नई सीख देता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आइए हम सभी मिलकर मां दुर्गा की पूजा करें और उनसे अपनी जिंदगी को सुख, शांति और समृद्धि से भरने की प्रार्थना करें। मां की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि